ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਏ ਦਿਲ ਉਸਦਾ ਚੜ ਜਾਏ ਜਬ ਖੁਮਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ पीरा बाहो धाई। तो अब फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि तीन चीजें, तीन सूत्रों में तीन सीढ़ियां मिल गई जाने के लिए। तो अब किस बात की परेशानी। महापुरुषों का काम होता है कि समझ देना। वो अपने दिल से निकली हुई बातें आपको बता के आपको समझ देते हैं। लेना या ना लेना, दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम, गुरु जी की बात लिखी हुई है। दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम, माने कोई ना माने ये दुनिया का काम। बाइंडिंग नहीं, जबरदस्ती नहीं, हमारा काम सिर्फ पैगाम देना है। जो ले लेता है उसका जीवन हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जो नहीं लेता जहां पे वहीं रहेगा। हाँ। साखी जिसने दृष्टि पावे उस दे नैन उघाड़े, नशा रूहानी दिल अपनी दा दिल उस दे विच वाड़े। दिल अंदर फिर दिल भर देखे कमी न बासे राई, ठंडा ठार कले जाओवे गम कदी न साड़े। हाँ, कि जब अपने भीतर ही एक हो गए तो अब बाहर की जो चकाचौंध है ये इससे मन हटने लग जाता है। अभी तो हम बाहर की ओर भागते हैं ना कि ये चीज़ है, कि ये चीज़ ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर जैसे ही हम अपने भीतर उतरते हैं, भीतर के आनंद में डूबने लगते हैं, ये बाहर सब खत्म हो जाता है। जरूर आपको पता नहीं रहता कि मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है कि नहीं, अपने आनंद में ही आदमी डूब जाता है। साकी तेरा नशा पुराना नवी सुराही पाया, जिस देह लग गया एक जुर्रा उसने रंग बटाया। तो कहा है कि मैं कोई नई बात नहीं लेके आया हूँ, बातें पुरानी हैं, कहने का ढंग एक नया है, बस बातें सब पुरानी हैं। जिसको हम कहते हैं ना सनातन धर्म, बातें वही हैं। कहीं से भी आप देख लोगे, चाहे वेदांत से देख लो, रामायण से देख लो, या अपना भगवत गीता में से देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में से देख लो, बातें वही होती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने कहा तेरी मौज तू ही जान, जीसस कहते हैं दाई विल बी डन। बताओ क्या फर्क है कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम भी तो वही बात कह रहे हैं। कबीर भी यही कहते हैं कि परमात्मा जैसे तेरी इच्छा। तो महाराज गुरु नानक साहब भी यही बात कहते हैं कि नानक हुक्म जो बुझे हाँ में रहना। बातों में फर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ कहने का अंदाज और कहने का ढंग अलग है। क्योंकि जो इटर्नल ट्रूथ है उसे हम नहीं बदल सकते। जैसे परमात्मा एक है, 2 या 4 बना सकते हो, या कोई प्रूव कर सकता है कि 4 परमात्मा। देवता हजारों हो सकते हैं, 33 करोड़ हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही है। अगर कोई बना सकता है तो भाई आपकी मर्जी, हो सकता है आप में इतनी पोटेंशियल हो, पर मुझे तो इतनी समझ है कि परमात्मा एक ही, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। देवी देवता जरूर पैदा हुए हैं, परमात्मा दूसरा नहीं बना। साकी तेरा नशा पुराना नवी सुराही पाया, जिस देह लग गया एक जुर्रा उसने रंग बटाया। एक समझिए कि कहीं से भी किसी भी बात को अप्लाई करके देखोगे, आप दूसरे आदमी हो जाओगे, पहले वाले नहीं रहोगे। कहीं से भी किसी भी एक बात को आप आजमा के देख लेना, आप दूसरे आदमी हो जाओगे, वो नहीं रहोगे। छोटी सी बात अपने ही बता देता हूँ। एक बार मैं सत्संग करके आया कहीं से, और जैसे आम सत्संग में मैं बताया करता हूँ कि सब में परमात्मा। अब घर आए तो बच्चों ने कोई शरारत की होगी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को मैं सीधा करता हूँ। डंडा मैंने उठा लिया तो पीछे से आवाज आई सब में। अब आगे क्या होगा आप ही समझ लो। समझ सकते हो कि इतनी भी समझ नहीं है।
मैंने डंडा उठाया पर पीछे से आवाज आई, अभी तो बता के आए हो सब में परमात्मा। तो परमात्मा उतर आया, वो कहता है मेरा स्वभाव बोलो अब क्या बोलना, करके देखो पता लग जाएगा। मस्ती दे विच आके सचमुच ठीक तमाशा बनिया, लोक हसाए अपने ओते भेद अगमी पाया। हाँ, जब सत्संग में आते हैं ऐसी बातें सुनते हैं तो लोग एक बात तो तमाशा बना देते हैं हमारा, क्या है बड़ा भगत पुना बेटा है, ये करता है। अभी कोई सत्संग जाने के दिन कोई कई कई बातें करते हैं, पर यह है कि जो पक्के दिल से आ गया वो भेद को पा जाएगा, बाकी खाली जाएंगे। जो तय दिल से आ गया ना वो भेद पा के जाएगा कि अब परमात्मा और मेरे में कोई फर्क नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत भी चली जाएगी। बादशाही लख कठी करिए मस्ती नाल नरली दी, बादशाही मुल तार न सके मस्ता दीक गल दी। यहाँ बहुत प्यारी बात आई है कि बादशाही लख कठी करी। सिकंदर दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला जिसके तन पर सिर्फ एक लंगोटी थी, चेहरे पे नूर, चेहरे पे जलाल, मुख पे शांति, आराम से बैठा हुआ। सिकंदर कहते ये कैसा आदमी है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है, आराम से बैठा हुआ कुछ कर ही नहीं रहा। चलो मन में कहता पूछूं तो सही उससे बात किया है। गया माथा टेका, कहता महाराज आप बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं और मुझ में बड़ी अशांति है। अब ये समझ लो कि बादशाह क्या कह रहा है, आप में शांति और मुझ में। अब बताओ शांत कौन हुआ और अशांत कौन हुआ? सिकंदर सारे संसार को जीतने निकला अशांत है। बादशाही लख कट्ठी करिए मस्ती नाल न रली, शांति नहीं आएगी, हमेशा मन अशांत रहेगा। कोई लूट ना ले, कोई हमला ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे, इसी में मर जाते हैं सारे कि गद्दी न चली जाए हमारी। बादशाही लख कट्ठी करिए मस्ती नाल न रली। जो अपने आत्म से जुड़ा है उसकी तृष्णाएं खत्म हो गई। तो उसने पूछा सिकंदर बादशाह ये इतनी दुनिया जीत के क्या करोगे? कहता विश्राम कर रहा हूं, विश्राम करूंगा फिर मैं। कहता वो तो मैं ही कर रहा हूं। तुम जो इतनी लूटपाट हत्याएं कर रहे हो सिर्फ विश्राम के लिए, मैं बिना कुछ किए वही कर रहा हूं, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? बात भीतर उतर गई और वो कहता अच्छा फिर अब वापस ही चलते हैं। पर चलो वो सिकंदर की बात थी, हम अपनी बात करें कि जिस इंसान की तृष्णाएं खत्म हो गई, जिस इंसान की वासनाएं खत्म हो गई, कल्पनाएं खत्म हो गई, वो परमात्मा हो गया। अमीर आदमी को अमीर कह सकते हो, परमात्मा कभी भी नहीं कहोगे। पर एक लंगोटी वाला परमात्मा हो सकता है। साईं बाबा क्या था, अब हम उनसे मुकुट पहनाने लगे हैं, उसका जुलूस निकालने लगे हैं, पहले लंगोटी में था। बादशाह बनने की कभी इच्छा नहीं हुई उसकी, तो कहते मैं जैसा हूं वैसे ठीक है। आज परमात्मा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? क्यों? तृष्णाएं नहीं थी उसके भीतर, वासनाएं नहीं थी उसके